अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट जो है वो ओपन है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ जॉब अनाउंस हुई हैं पीपीएससी की जानिब से, वो जो है मैं कंप्लीट जो है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, जॉब्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये जॉब जो है वो यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, टोटल जो है 18 जो है सीट, मतलब कि 18 डिफरेंट डेजिग्नेशन की जॉब जो है वो अनाउंस हुई है। ठीक है, मैं वन बाय वन जो है आप लोगों के साथ उनके जस्ट नाम रीड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट कैटेगरी 1 की है। ठीक है, आप लोग जो है इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट, क्या स्टडी रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए वो लिखा हुआ है, सीट वगैरह कितनी है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, स्केल कौन सा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या परमानेंट है, और जॉब कहाँ पे होगी। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। मैं वन बाय वन ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, टाइम जो है काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट कैटेगरी 2 की जॉब है। ठीक है, टोटल 18 सीटें जो हैं डिफरेंट डेजिग्नेशन की अनाउंस हुई हैं, और ये मैक्सिमम जो है पंजाब फूड अथॉरिटी प्राइस कंट्रोल एंड कम्पनीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की है। ठीक है, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो यहाँ पे लिखी हुई है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 18 फरवरी 2026 है। ठीक है, और थर्ड पे है असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है। नंबर 4 पे है फूड सेफ्टी ऑफिसर। नंबर 5 पे है गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट की जॉब है। ठीक है, नंबर 6 के ऊपर है असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑडिट की जॉब है। डिपार्टमेंट सबका यही है, पंजाब फूड अथॉरिटी। ठीक है, नंबर 7 पे है डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की है। सबकी जो फीस है अप्लाई करने की वो 600 है। और 8 पे असिस्टेंट डायरेक्टरेट बजट की है एंड अकाउंट की, और सीनियर ऑडिटर की है, और इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर की है। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं इस पे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं, नंबर 11 पे असिस्टेंट डायरेक्टरेट ओ एंड एम लिखा हुआ है। ठीक है, ये है इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें स्टडी क्या रिक्वायर्ड की गई है, इसमें स्टडी जो है आपके पास बीएससी इन सिविल इंजीनियर होनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ एक ही सीट है, ये डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, अदर लोग भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वही लोग अप्लाई करें, दूसरे लोग अप्लाई ना करें। ठीक है, ऐसे आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। पे स्केल अच्छा है, 17वां स्केल है, और ऑल ओवर द पंजाब है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर पंजाब, क्योंकि पूरा पंजाब इनके अंडर में आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई खुद से करें, खुद से अप्लाई ना करें, आप सिंपल जो है प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ये कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसको आप रीड आउट कर लें। जस्ट रीड आउट करने के बाद जो है आप इस पे क्लिक करें, टिक का निशान करें, आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिंपल जो है वो आपसे पूछ रहा है कि आप CNI से लिखें विद डैशेस और विदाउट डैशेस। CNI से लिखें, लिखने के बाद प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करते क्लिक करेंगे, आपका अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फीस जो है आप, ये पीपीएससी ने हमें काफी सहूलत कर दी है कि हमें बैंक नहीं जाना पड़ेगा, ना ही लाइनों में लग के धक्के खाने पड़ेंगे। आप जैस कैश और इसी पैसा से पे कर सकते हैं, उसमें जो है 15 रुपए एक्स्ट्रा आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है, टोटल फीस 600 है, लेकिन अगर आप जैस कैश या इसी पैसे से पे करेंगे तो 615 रुपए जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे। ठीक है, अब चलते हैं वापस। इसमें नंबर 1 तो हो गया था, पेज नंबर 2 था। इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब है। ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहाँ पे जो है ना स्पेसिफाई किया हुआ है एरिया को। ठीक है, मतलब कि हर इसमें एरिया को स्पेसिफाई किया हुआ है। आप लोग जो है इसको ओपन करके लाजमी एक बार चेक कर लेना। मैंने इन सब की जो है ना ये जॉब्स जो हैं वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, 11-12 सेकेंडरी स्कूल टीचर की, ये मैंने वन बाय वन भी छोटी छोटी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्मार्ट विद AQ में मैंने शेयर किया आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर की है, असिस्टेंट नेटवर्क एडमिन की भी जॉब है। ठीक है, डिपार्टमेंट PDM में है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी जॉब अनाउंस हुई है। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भी जॉब है, IT मैनेजर की भी है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भी है, इन्वेंटरी कंट्रोल ऑफिसर की भी है, और लास्ट में लॉ ऑफिसर की भी है। ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर।
अप्लाई करने की जो सभी की लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी 2026 है। ठीक है, टोटल 19 है, सॉरी मैं 18 कह रहा था आप लोगों को, टोटल 19 है जो सीटें डिफरेंट डेजिग्नेशन की अनाउंस हुई हैं और ये काफ़ी सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो लोग इस पे अप्लाई करें। और पे स्केल अच्छा है, कुछ इनमें से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, कुछ है परमानेंट। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट एड आप लोगों के साथ इसका शेयर करूं, ये एडवर्समेंट नंबर 2 के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। इसको जो है ना थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये मैंने जूम करके इसको सेट कर लिया है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये वही जॉब है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। इसमें जो है ना थोड़ा सा सारी जॉब जो है ना उसमें थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो फर्स्ट जॉब है असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट कैटेगरी 1, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, ये उसके लिए स्टडी का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर ये दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड। ठीक है, जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट कैटेगरी 1 जॉब का, वही लोग इसके ऊपर अप्लाई करें जिनके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, दूसरे लोग अप्लाई ना करें। ठीक है, ओपन मेरिट 2 सीटें हैं, वुमेन के लिए 1 है। ठीक है, एज लिखी हुई है 38 है, मैक्सिमम एज मेल के लिए और फीमेल के लिए जो 41 है। ठीक है, पंजाब का आप लोगों के पास डोमिसाइल होना चाहिए। जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट 1 पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरेशन सिलेबस इज एन अंडर क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन मास्टर लेवल 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन लाजमी आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, जॉब जो है पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है, लाहौर मुल्तान कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा नंबर 2 पे चलते हैं, असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट कैटेगरी 2 की जॉब है। ठीक है, और लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ठीक है, इस पे कोई जिक्र नहीं किया, नहीं इस पे भी किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये, और ये भी जो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ओपन मेरिट 5 सीटें हैं और वुमेन के लिए 1 है। ठीक है, ये स्टडी लिखी हुई है, यही स्टडी वाले जो है इस पे अप्लाई करें, दूसरे लोग अप्लाई ना करें। ठीक है, अगर एज की बात करें तो 35 है मेल के लिए मैक्सिमम और फीमेल के लिए 38 है। ठीक है, और जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आप लोगों के पास पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है। ठीक है, ये पेपर सब लोगों का सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर सही है, स्केल 16 है, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर है। ओपन मेरिट टोटल 11 सीटें हैं इसकी। ठीक है, फीमेल के लिए 3 है और मिनोरिटी नॉन मुस्लिम के लिए 4 है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 है, 3 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मास्टर होना चाहिए आप लोगों के पास, ये डिग्री जो है रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। एज मेल के लिए 35 है, फीमेल के लिए 38 है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए और जॉब पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है। ठीक है, ये पेपर एक ही होगा इनका। इसके अलावा जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर स्केल 17 है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, और ये स्टडी का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। इसके अलावा एज मेल की जो है 38 है, फीमेल के लिए 41 है, और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। एनी जॉब जो है किसी भी जगह पंजाब में हो सकती है। ठीक है, एक पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे और टोटल 90 मिनट होंगे आपके पास, और जो इसका सिलेबस है वो आपकी जॉब के रिगार्डिंग ही होगा, सॉरी जॉब के रिगार्डिंग नहीं, आपकी डिग्री के रिगार्डिंग होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 18वां स्केल है, यह है गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, ये स्टडी का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको देख लें। इसके अलावा जो है इसमें मैक्सिमम एज 38 है, फीमेल के लिए 41 है, और जेंडर जो है मेल फीमेल है। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए आप लोगों के पास। इसके अलावा जो है प्लेस जॉब जो है किसी भी जगह पे हो सकती है। एक पेपर होगा, 90 मिनट होंगे और 100 एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद जो है 17वां स्केल है और असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑडिट की जॉब है। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ओपन मेरिट सीटें इसकी 2 हैं। अच्छा, ऊपर वाले की कितनी सीटें थी, एक ही सीट थी। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट की सिर्फ एक ही सीट थी, इसकी 2 सीटें हैं। ये स्टडी वगैरह मेंशन की हुई है। और
ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वही इस पे अप्लाई करें, दूसरे लोग फ्रेश अप्लाई ना करें। और मेल के लिए जो एज है 38 है, फीमेल के लिए 41 है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। जॉब जो है पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है। सिलेबस अकॉर्डिंग टू आपकी स्टडी होगा। 100 MCQs होंगे, 90 मिनट रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा जो है एक जॉब है डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ओपन मेरिट 3 सीटें हैं, वुमेन के लिए 2 है, ठीक है। और एज जो है मेल के लिए 38 है, फीमेल के लिए 41 है, सही है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए आपके पास। जॉब जो है पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है। पेपर सबका सेम ही है। और इसमें जो है 17वां स्केल है, असिस्टेंट डायरेक्टरेट बजट एंड अकाउंट की जॉब है। ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ओपन मेरिट है, सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है। मैक्सिमम एज जो है वो 38 है मेल की, फीमेल की 41 है। और ये स्टडी जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये स्टडी वाले जिनके पास ये डिग्री है इनमें से फाइनेंस की चाहिए, MBA की, वो अप्लाई कर सकते हैं। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड, यानी जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। जॉब जो है पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है। एक पेपर होगा PPSC की जानिब से, 100 MCQs होंगे और 90 मिनट होंगे आपके पास। इसके अलावा जो है सीनियर ऑडिटर की जॉब है, 16वां स्केल है। टोटल 2 सीटें हैं इसकी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं। डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है, ये यहाँ पे आप इसको रीड आउट कर लें। जिनके पास मास्टर BS ऑनर्स की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का तो हर जगह पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल, यानी कि फ्रेश बंदा तो अप्लाई कर ही नहीं सकता पाकिस्तान में किसी भी जॉब के ऊपर, ठीक है। एज जो है 35 है और फीमेल के लिए 38 है। और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए। ये सारी सीटें जितनी भी मैंने अब तक डिस्कस कर ली हैं, सारी की सारी जो है पंजाब में है, ना कि किसी और सिटी मतलब के सॉरी डिस्ट्रिक्ट में। कराची वाले आई थिंक इसमें अप्लाई, कराची में नहीं आएगा इसमें। और इसके अलावा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर, पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है। इसका भी एक ही पेपर है, ठीक है। अब चलते हैं बेसिक स्केल नेम एंड। अच्छा, ये है 16वां स्केल है, इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 8 सीटें हैं टोटल। ओपन मेरिट 7 है और वुमेन कोटा 1 है, ठीक है। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आप इसको रीड आउट कर लें, क्या डिप्लोमा मांगा हुआ स्टडी है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको अप्लाई करें। अगर आपके पास इनसे कोई डिग्री है देन आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप ना करें, ठीक है। मैक्सिमम एज मेल की जो 33 है, फीमेल की 36 है। अच्छा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है। एक पेपर होगा, 100 MCQs होंगे, 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पेपर कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो है इसमें 17वां स्केल है, असिस्टेंट डायरेक्टर O&M, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। और ये इसमें अच्छी चीज़ देखी हुई है कि एक्सटेंडेबल टू 5 ईयर। अगर आपका वर्क उन्हें अच्छा लगेगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 से 5 साल का भी हो सकता है, ठीक है। एक ही सीट है ओपन मेरिट के ऊपर, ठीक है। और जो स्टडी रिक्वायर्ड है इसके लिए ये मेंशन की हुई है, आप इसको फिल आउट कर लें। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले लाजमी है भाई। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वरना आप अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप पेपर पास कर जाएंगे तो बाद में जो है आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देंगे कि आपके पास तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है। हमने मेंशन किया हुआ था, आपने हमारा भी टाइम वेस्ट किया और अपना टाइम भी वेस्ट किया और अपने पैसे भी वेस्ट किए हैं। मैक्सिमम एज जो है मेल की 40 ईयर है, फीमेल की 43 ईयर्स है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है। 1 पेपर MCQs रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क ऑफ 90 मिनट, ठीक है। एक पेपर होगा, 100 MCQs होंगे, 90 मिनट होंगे। अच्छा, यहाँ पे लेकिन अभी ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। किसी भी पोस्ट में अभी तक इसका जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है सेकेंडरी स्कूल टीचर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। पीरियड ऑफ ये 5 साल के लिए है, 5 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट है। ओनली फॉर फीमेल, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल के लिए जॉब है, सिर्फ फीमेल के लिए 2 सीटें हैं, ठीक है। और डिग्री ये मेंशन की हुई है आपके पास कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया, ठीक है। फीमेल से एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया, क्या बात है। अच्छा, फीमेल मैक्सिमम एज जो है 43 ईयर्स है।
ओनली फीमेल है, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, ठीक है। और ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये यहाँ पे लिखी हुई है उन्होंने, चक नंबर 119, ठीक है। माइंस लेबर वेलफेयर गर्ल्स हाई स्कूल कट्ठा मिसराल डिस्ट्रिक्ट खुशाब, ठीक है। और वन पेपर होगा, इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है। वन पेपर एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट, ड्यूरेशन सिलेबस इज अंडर, सिलेबस इसका लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ग्रेजुएशन लेवल, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एफएससी लेवल और बीएड, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 20% होंगे, यानी बीएड के 20% होंगे और बाकी 80% जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स देखिए है कि मास्टर लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, नीचे लेवल के ही है, बंदा पास कर जाएगा। फीमेल वैसे भी इंटेलिजेंट होती हैं सिवाय मैथ के। अच्छा, ये है 16वां स्केल है, असिस्टेंट नेटवर्क एडमिन की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक ही सीट है ओपन मेरिट पे। ये स्टडी वगैरह उन्होंने लिखी हुई है कि क्या स्टडी रिक्वायर्ड है। अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा। मैक्सिमम एज मेल के लिए 33 है, फीमेल के लिए 36 है, ठीक है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है। एक पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज हैं और 90 मिनट होंगे आपके पास। इसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपर लमसम, लमसम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली पे भी लिख दी है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख रुपए उसको मंथली दिए जाएंगे। भाई ये जो जिसकी हो जाएगी उसके तो मजे हैं। 5 साल, सॉरी 5 लाख पे है पर मंथ। इसके अलावा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ एक ही सीट है ओपन मेरिट पे, ठीक है। मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। एक्सपीरियंस ये लिखा हुआ है, ये जिसके पास एक्सपीरियंस है वही बंदा अप्लाई करे, जिसके पास ये एक्सपीरियंस होगा वो पेपर भी पास कर जाएगा। एज मेल की जो 40 ईयर है, फीमेल की 43 ईयर्स है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल पंजाब का हो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में किसी आल पंजाब, आल पंजाब यानी कि पूरा पंजाब उसके अंडर में आएगा। वन पेपर होगा, पेपर एक ही है, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये चीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया, आपकी स्टडी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, यानी कि मैथ बायो के क्वेश्चन नहीं होंगे, ये अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद है डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन लमसम, इसकी भी 5 लाख जो है सैलरी है पर मंथ, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक ही सीट है इसकी भी ओपन मेरिट। इसके लिए भी जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, एक्सपीरियंस 4 साल का है, ये लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको रीड आउट कर लें, ठीक है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है कि ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो वाले उनको मतलब जो है सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ भी उन्होंने नोट में लिख दिया है कि जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, ऐसे ही कागजों वाला एक्सपीरियंस होगा उनको नहीं रखा जाएगा। 40 ईयर मेल के लिए है, 43 फीमेल के लिए है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल आल पंजाब, पोस्टिंग आल पंजाब, पूरा पंजाब उसके कवर पे होगा। रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 100 एमसीक्यूज है, 90 मिनट होंगे आपके पास। इसके अलावा जो है आईटी मैनेजर लमसम, वाजिबा क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, क्या बात, 10 लाख पर मंथ उसको दिए जाएंगे। ओपन मेरिट की सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है, 10 लाख रुपए पर मंथ, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ठीक है। मतलब वो 3 करोड़ तो सेव कर सकता है, बाकी बेशक यूज भी कर लेता हूँ। ये स्टडी मास्टर मंगी हुई है, ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, नॉट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम मेल के लिए 40 है, फीमेल के लिए 43 है और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पूरा पंजाब कवर अप करेगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट होंगे आपके पास। अच्छा, इसके बाद है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लमसम, ठीक है। इसकी 5 लाख सैलरी है पर मंथ की बात हो रही है, 5 लाख, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन मेरिट है, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो जितनी भी जॉब डिस्कस की है अभी तक मैंने सब में मास्टर की डिग्री जो है ना उन्होंने मांगी हुई है, क्योंकि बीएससी वैसे भी खत्म कर दी है 2 साल, तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन तो लाजमी हो गई है। अच्छा, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ये एक्सपीरियंस वगैरह लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैक्सिमम एज 40 है, मेल की, फीमेल की 43 है, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सही है। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, जॉब पूरा पंजाब कवर अप करना है अपने, क्वालिफिकेशन कवर अप मतलब के देखना है आपने। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट होंगे आपके पास, एक ही पेपर होगा।
फिर उसके बाद है इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफिसर लमसम, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी जो होगी भाई ये तो कम ही तनख्वाह है, 54,000 है पर मंथ। फिर भी अगर जिसकी हो जाएगी जैसे गरीब बंदे की वो तो खुशियां ही मनाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लें। मैक्सिमम एज मेल की 35 है, फीमेल की 38 है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, जॉब तो ऑल पंजाब इसमें कवर अप होगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 100 MCQs होंगे, 90 मिनट आपके पास होंगे। लास्ट है जॉब लॉ ऑफिसर की, रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जॉब है, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है, ठीक है। ये स्टडी यहाँ पे लिखी हुई है LLM LLB और 4 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस, ठीक है। एक्टिव प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, 2 ईयर एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट भी होना चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी मतलब हाई फाई एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि बंदा कहाँ से लेके आए, समझ नहीं आती, ठीक है। अच्छा 40 ईयर मैक्सिमम एज है मेल की, फीमेल की 43 है। और पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। पोस्टिंग हो सकती है आपकी PPSC हेड ऑफिस लाहौर एंड इट्स रीजनल ऑफिस, ठीक है। कहाँ पे हो सकती है, लाहौर के अंदर एंड इट्स रीजनल ऑफिस के अंदर। एक ही पेपर होगा, क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सिलेबस मतलब जो आपकी जॉब है उसी के रिगार्डिंग होंगे। 100 MCQs हैं आपके पास, 90 मिनट होंगे। बाकी अल्लाह खैर सल्ला। फीस जो है अप्लाई करने की 600 है, लास्ट डेट 18 फरवरी 2026 है अप्लाई करने की, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 फरवरी 2026, ठीक है। ये मैंने डाटा जो भी उठाया आप लोगों के सामने उठाया, PPSC की वेबसाइट से उठाया, कुछ फेक डाटा नहीं है, ठीक है। ये जॉब अनाउंस हुई है 1 फरवरी 2026 को। अप्लाई करने के लिए टाइम जरा कम है, 18 फरवरी का टाइम है। बेहतर यही है कि आप खुद से अप्लाई करें, किसी से 100 200 300 500 दे के अप्लाई ना करवाएं। मैक्सिमम अप्लाई करने के लिए ना आपके 8 से 10 मिनट लगते हैं, आप खुद से अप्लाई करें, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आती फ्रेंड से पूछ लें या मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स मुझसे पूछ लें, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये सीट जॉब जो भी अनाउंस हुई है आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। वो भी आपको दुआई देगा कि फलां ने मुझे जो है ऐड शेयर किया था तो मेरी जॉब हो गई, ठीक है। क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे सीन देखे हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता कि जॉब अनाउंस हुई है और उनको शेयर की जाती हैं तो ऑलरेडी तैयारी होती है या किसी की नहीं भी होती, कुछ लोगों की तो जॉब हो जाती है तो वो सारी उम्र उनको दुआएं देते हैं कि मेरे फलां फ्रेंड ने मुझे ऐड फॉरवर्ड किया था तो तैयारी मेरी कुछ थी, कुछ मैंने की, इंटरव्यू पास किया, पेपर दिया तो मेरी जॉब हो गई, मेहरबानी उसकी एहसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।